नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनआर स्टडी में। कहानी इतिहास की सीरीज को, इस सिलसिले को आगे ले चलते हैं। इतिहास को कहानी के माध्यम से बड़े सरल तरीके से आप लोगों के बीच हम प्रस्तुत करते हैं। कहानी इतिहास की मेरे साथ मैं दिनेश निम्बावत इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज एक ऐसे ही ऐतिहासिक युद्ध की बात करते हैं जिस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की जड़ें इस भारत की धरती पर, इस भारत की भूमि पर गड़ी और पनपी। उसी जड़ से कैसे वृक्ष उत्पन्न हुए और उस वृक्ष ने कितने सालों तक अपना यह वर्चस्व रखा। आज बात करते हैं खानवा के युद्ध की। चलिए शुरुआत करते हैं खानवा के युद्ध की। खानवा के युद्ध के कारण क्या रहे, इसकी परिस्थितियां कैसे बनी, बात इनकी करेंगे कहानी के माध्यम से। जुड़े रहिए मेरे साथ। खानवा के युद्ध के कारण और परिणाम का वर्णन आज हम करेंगे। राजपूतों के विरुद्ध खानवा के युद्ध का मुख्य कारण बाबर का भारत में रहने का निश्चय था। राणा सांगा का यह विचार था कि बाबर भी अन्य विदेशियों की भांति आक्रमण कर देश को लूट कर वापस चला जाएगा। संभवतः इसी कारण उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को सहायता देने का आश्वासन दिया था। परंतु जब बाबर ने भारत में बसने का दृढ़ निश्चय कर लिया तो दोनों ही महत्वाकांक्षी शासकों में युद्ध होना अवश्यंभावी ही हो गया, क्योंकि सांगा के रहते हुए दिल्ली पर अधिकार स्थापित नहीं कर सकता था। क्योंकि सांगा के रहते बाबर जो है दिल्ली पर अधिकार नहीं कर सकता था। इसके लिए सांगा द्वारा अफगान शासकों से सहायता भी ली गई। अब खानवा के युद्ध के कारण क्या बने, बात उनकी करते हैं। बाबर द्वारा राणा सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाना। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में राणा सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाते हुए लिखा कि जब हम काबुल में थे तो राणा सांगा ने अपना एक दूत हमारे पास भेजा और उसके द्वारा हमें कहलवाया गया कि यदि दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तो राणा सांगा आगरा पर धावा बोलेगा। हमने इब्राहिम लोदी को पराजित किया तथा दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार स्थापित किया, परंतु राणा सांगा अभी तक नहीं आया। अतः राणा सांगा द्वारा अपने वचन का पालन नहीं किए जाने से बाबर नाराज था और वो उसे दंडित करना चाहता था। परंतु इस पर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इतिहासकार क्या कहते हैं, देखिएगा। बाबर ने इस आरोप को निराधार बताया। देखिए, बाबर का जो ये आरोप था ना, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसको निराधार बताया। और क्या कहा उन्होंने, राणा सांगा के द्वारा नहीं बल्कि बाबर के द्वारा राणा सांगा के पास भेजा गया था ये दूत जो था। ठीक है, राणा सांगा द्वारा बाबर पर वचन भंग का आरोप, दोनों एक दूसरे पर लगा रहे थे। अब बात करते हैं राणा सांगा द्वारा बाबर पर वचन भंग का आरोप। दूसरी ओर राणा सांगा ने बाबर पर आरोप लगाया कि उसने कालबी, धौलपुर तथा बयाना पर अधिकार कर लिया था, जबकि समझौते के अनुसार ये प्रदेश उसे राणा सांगा को मिलने चाहिए थे। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया, जिससे दोनों पक्षों में शत्रुता बढ़ गई। अब बाबर क्या था, महत्वाकांक्षी था। बात करें, बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था और संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। वो जानता था कि राणा सांगा की शक्ति का दमन के बिना भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करना संभव नहीं था। अब इधर राणा सांगा भी महत्वाकांक्षी था। देखिए, राणा सांगा भी एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक था। वो भी दिल्ली पर अधिकार करके संपूर्ण उत्तरी भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। उसका विचार था कि बाबर अपने पूर्वज तैमूर की भांति लूटपाट करके भारत से चला जाएगा। परंतु जब राणा सांगा ने देखा कि बाबर तो भारत में अपना स्थायी राज्य स्थापित करना चाहता है, तो उसने बाबर को भारत से खदेड़ने का निश्चय कर लिया। बाबर और राणा सांगा की महत्वाकांक्षा ही इस युद्ध का प्रमुख कारण थी। राजपूत अफगान गठबंधन, देखिएगा, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, हसन खान मेवाती आदि अनेक अफगान सरदार महाराणा सांगा से जा मिले। बाबर राजपूत अफगान गठबंधन से बड़ा चिंतित हुआ और उसने मेवाड़ के शासक राणा सांगा की शक्ति का दमन करने का निश्चय कर लिया।
अब इन दोनों में धार्मिक मतभेद भी था। देखिएगा कैसे था। बाबर अपने आप को इस्लाम धर्म का संरक्षक मानता था, तो उसने राणा सांगा पर चंदेरी की मस्जिदों को नष्ट करने तथा मुसलमानों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। उसने राणा सांगा के विरुद्ध इस युद्ध को जिहाद का रूप दिया और घोषणा की कि वो इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए युद्ध लड़ रहा था। दूसरी ओर राणा सांगा भी हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक था। वो हिंदू धर्म तथा संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार था। अतः इस स्थिति में बाबर तथा राणा सांगा के बीच युद्ध होना स्वाभाविक था। अब देखिएगा युद्ध की जो पूर्व की घटनाएं किस प्रकार की है, उन पर बात करते हैं। राणा सांगा ने बयाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अतः बाबर ने एक मुगल सेना बयाना के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजी, परंतु राणा सांगा ने मुगल सेना को परास्त कर खदेड़ दिया। बयाना से भागते हुए या भागे हुए मुगल सैनिक ने राजपूतों की वीरता तथा पराक्रम की प्रशंसा की, जिससे बाबर की सेना में भय और आतंक फैल गया। इसी समय काबुल से आए हुए मोहम्मद शरीफ नामक एक ज्योतिष ने बाबर की पराजय की भविष्यवाणी की, जिससे मुगल सेना में घोर निराशा छा गई। परंतु इस अवसर पर बाबर ने धैर्य तथा साहस से काम लिया। उसने राणा सांगा के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध को जिहाद घोषित किया। उसने अपने सैनिकों तथा अधिकारियों के सामने एक जोशीला भाषण दिया। उसने भविष्य में शराब न पीने की कसम खाई और शराब पीने के सोने चांदी के बर्तन तोड़वा दिए। बाबर के इस भाषण से मुगल सैनिकों में पुनः जोश तथा साहस का संचार हुआ। उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली कि वे अपनी पूरी शक्ति लगाकर राजपूतों के विरुद्ध लड़ेंगे। अब बात करते हैं खानवा के युद्ध की घटनाएं क्या है। खानवा के युद्ध की घटनाएं 17 मार्च 1527, कहीं जगह 16 मार्च 1527 भी मिलता है, याद रखिएगा। 17 मार्च 1527 को प्रातः 9:30 बजे खानवा के मैदान में बाबर तथा राणा सांगा की सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हुआ। राणा सांगा ने अपने बाएं भाग को मुगलों पर धावा बोलने का आदेश दिया। राजपूतों के आक्रमण इतना भीषण था कि मुगल सेना में खलबली मच गई, परंतु बाबर ने स्थिति को शीघ्र ही संभाल लिया। ऐसे समय बाबर ने अपने तोपबच्चों को तोपों से आग के गोले बरसाने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त उसने अपने घुड़सवार सैनिकों को राजपूतों पर प्रहार करने के लिए भेजा। मुगलों की भीषण गोलाबारी के कारण राजपूतों में खलबली मच गई। यद्यपि राजपूतों ने वीरतापूर्वक मुगलों का मुकाबला किया, परंतु वे बाबर के तोप खाने के आगे अधिक देर तक नहीं टिक पाए। राणा सांगा भी एक तीर लगने से मूर्छित हो गया था। उसे घायल अवस्था में युद्ध क्षेत्र से बसवा ले जाया गया। कुछ समय तक जाला अज्जा, याद रखिएगा जाला अज्जा सामंत ने राणा सांगा के राज चिन्ह धारण कर राजपूत सेना का नेतृत्व किया, परंतु वो भी लड़ता हुआ मारा गया या वीर गति को प्राप्त हुआ। हजारों राजपूत लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए तथा बाबर की निर्णायक विजय हुई। इस विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। याद रखिएगा, गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने धारण की। अब ये तो हो गया युद्ध समाप्त। अब इस युद्ध के बाद इसके परिणाम क्या रहे भविष्य में, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा इसके परिणामों की कहानी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। खानवा के युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राज सत्ता राजपूतों के हाथों से निकलकर मुगलों के हाथों में आ गई, जो लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय तक उनके पास बनी रही। रस बुक विलियम्स कहता है, यहाँ खानवा के युद्ध के कारण मुगल साम्राज्य की नींव भारतवर्ष में स्थापित हो सकी। बाबर सुल्तान इब्राहिम लोदी की गद्दी पर निश्चित रूप से बैठ गया तो और संपूर्ण भारत की बागडोर अपने हाथों में लेने के प्रयास आरंभ कर दिए। राजपूतों को भीषण सत्य का सामना करना पड़ा इस युद्ध के बाद। देखिए खानवा के युद्ध में राजपूतों को भीषण सत्य उठानी पड़ी। पिछले 10 वर्ष से मुसलमानों के सामने राजपूतों की शक्ति का खतरा मंडरा रहा था, वो लुप्त हो गया। राजपूतों का दिल्ली पर फिर एक बार अधिकार जमाने का सपना समाप्त हो गया। मुगल साम्राज्य भारत में दृढ़ता से जम गया। साथ ही इस युद्ध में राजपूतों के अनेक सेनापति तथा हजारों सैनिक मारे गए। इस युद्ध में स्वयं राणा सांगा भी बुरी तरह से घायल हो गया तथा उसके अनेक सेना नायक मारे गए, जिसमें हसन खां, रायमल राठौड़, जाला अजा आदि उल्लेखनीय थे। राजपूतों की शक्ति को प्रबल आघात पहुंचा। खानवा के युद्ध के कारण सांगा के अधीन निर्मित राजपूतों का संघ चकनाचूर हो गया।
और अगले 200 वर्ष तक राजपूत शासक राजपूत संघ का निर्माण नहीं कर सके, जिसके चलते हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने की महत्वाकांक्षा समाप्त हो गई। मेवाड़ की शक्ति तथा प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। खानवा के युद्ध ने मेवाड़ की शक्ति तथा प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुंचाया। आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं, देखिएगा। सदियों से अर्जित मेवाड़ की प्रतिष्ठा को युद्ध से बड़ा धक्का लगा, जिसको समय की गति भी ना भुला सकी। अब मेवाड़ के स्थान पर मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ शक्ति संपन्न हो गया। अफगान शक्ति को भी आघात लगा। देखें, खानवा के युद्ध के कारण अफगान शक्ति को भी आघात लगा। हसन खां मेवाती इस युद्ध में मारा गया और आलम खां लोदी और महमूद लोदी भाग गए। वस्तुतः राजपूतों की सहायता से संभवतः वो जो है मुगलों से संघर्ष करने में समर्थ हो जाते, परंतु अब कोई ऐसी वजह नहीं रह गई थी। मुगलों की सुदृढ़ सैन्य शक्ति। खानवा के युद्ध में सैनिक दृष्टि से मुगल श्रेष्ठ रहे। राजपूतों को मुगलों की नवीन युद्ध प्रणाली को देखने का अवसर मिला, परंतु राजपूतों ने बदली हुई परिस्थिति में भी नवीन युद्ध प्रणाली नहीं अपनाई। अब देखिएगा, इसके साथ साथ राजस्थान की संस्कृति को भी आघात लगा था। किस तरीके से बात करते हैं। खानवा के युद्ध के बाद राजस्थान की सदियों पुरानी स्वतंत्रता तथा प्राचीन हिंदू संस्कृति को बनाए रख सकने वाला कोई नहीं रहा। इस युद्ध में पराजय के कारण राजस्थान की संस्कृति, विद्या और कला का भी हर्ष होता गया, परंतु इस्लामी संस्कृति के कारण राजस्थान की कला का एक नया रूप दिखाई देने लगा, और जिसकी झलक आमेर में निर्मित इमारतों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो दोस्तों, कहानी इतिहास की में आज हमने बात की खानवा के युद्ध की। हम ऐसे ही इतिहास की घटनाओं को कहानी के माध्यम से आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। आपसे निवेदन कि एनआर स्टडी के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार, इजाजत दीजिए।